उस रात को बजने वाली सीटियों और बंजारों के समूह की मौजूदगी, जिसका कि उस बुजुर्ग डॉक्टर के साथ नजदीक का रिश्ता भी है। जब इन दोनों विचारों को साथ मिला दें तब इस तथ्य पर विश्वास होने लगता है कि डॉक्टर की रुचि उसके सौतेले बेटे की शादी न होने देने में ही है। उस व्यक्ति की ओर मरने वाले का इशारा और वह आवाज मेटल की उस झंझनाहट की हो सकती है जो सुरक्षा के लिए लगी उन छड़ों के गिरने की वजह से हुई हो। मेरे मत से इस आधार पर इस दिशा में सोचने से यह रहस्य खुल सकता है। तब उन बंजारों ने क्या किया होगा, मुझे इसका अंदाजा नहीं है। कई जगहों पर मैं इन विचारों से असहमत हूँ। मैं भी, और इसलिए हम आज खास तौर से स्टॉक मोरान जा रहे हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या हमारे प्रतिद्वंदी अभी भी खतरनाक हैं या हम उनको जान समझ चुके हैं। आगे देखें शैतान के नाम पर क्या होता है। मेरे साथी के यह शब्द अभी मुंह से निकले ही थे कि एक थक्के के साथ अचानक हमारा दरवाजा खुला और सामने एक बड़ा डील डॉल वाला आदमी दिखा। उसका पहनावा खेतों में काम करने वालों और पेशेवरों के पहनावों का मिला-जुला रूप था। उसके सिर पर काली ऊंची सी हैट थी और उसका कोट लंबा था। उसने गेटर्स पहन रखे थे और हाथ में एक चाबुक लहरा रहा था। वो इतना लंबा था कि दरवाजे की ऊंची चौखट को उसका हैट छू रहा था और उसकी चौड़ाई ने दरवाजे की चौड़ाई को करीब करीब ढक ही लिया था। उसका बड़ा सा चेहरा जिस पर हजारों झुर्रियां पड़ी हुई थी और जो सूरज के ताप से जलकर पीला हो चुका था। उस आदमी के चेहरे पर दुष्टता के चिन्ह थे और वह बारी बारी से हम दोनों की तरफ अपनी गहरी हरी हरी आंखों से देख रहा था। उसकी ऊंची पतली और बिना मांस वाली नाक जंगली शिकारी चिड़िया की तरह थी। उस आगंतुक ने पूछा, तुम में से होम्स कौन है? मेरे सहयोगी ने शांति से कहा, मेरा नाम है सर। मैं स्टॉक मोरान का ग्रिम्सबाई रालाट हूँ, होम्स ने सौम्यता से कहा। डॉक्टर प्लीज बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। क्या मेरे सौतेली बेटी यहाँ आई थी? मैं उसका पता लगाने के लिए पीछा करता हुआ आया हूँ। वह तुमसे क्या कह रही थी? होम्स ने कहा, इस साल मौसम के लिहाज से थोड़ी ठंड ज्यादा है।